हेलो बच्चों, कैसे हो आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेडिका मंत्रा में। ठीक है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के सवाल देखेंगे। कौन से चैप्टर से? जो हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अ, अपने दोस्तों तक वीडियोस को शेयर करो, जिससे उनको भी फायदा मिल पाए। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। ये स्टेटमेंट पढ़ा हुआ था आपने कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होता है। सिमिलर नहीं बोलेंगे, आइडेंटिकल होता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, जबकि हमें गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड जूस्पोर। जूस्पोर को हम क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक भी होता है, मोटाइल भी होता है। और मींस अगर मोटाइल है जूस्पोर मींस अगर गैमीट मींस गैमीट नहीं बोलेंगे, असेक्सुअल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है जिसमें फ्लैजिला की हेल्प से ये मोटाइल होता है, और माइक्रोस्कोपिक होता है जिसे नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम जूस्पोर बोलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन पोटैटो बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम इंटरनोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। अब देखिए, बनाना, पोटैटो, जिंजर, ये इससे पोटैटो से बना हुआ है क्वेश्चन, जिंजर से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट लिख रहा है, बोल रहे हैं कि मॉडिफाइड स्टेम है। बिल्कुल मॉडिफाइड स्टेम है, लेकिन जो प्लांटलेट एराइज, जो नए प्लांट एराइज होते हैं, वो नोड से एराइज होते हैं, ना कि इंटरनोड से एराइज होते हैं। जैसे हम पोटैटो ट्यूबर की बात कर लें तो पोटैटो ट्यूबर में क्या देखा था, जो आईज थी इनकी, यहाँ आईज से नए प्लांट एराइज होते हैं। एंड दीज आईज आर क्या, इस आईज को हम क्या बोलते हैं? दीज आर द नोड्स। ये नोड्स हैं। ठीक है। तो नोड से राइज होता है, ना कि इंटरनोड से राइज होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, वाटर हाइसियंथ ग्रोइंग इन स्टैग्नेंट वाटर ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज। बिल्कुल सही है। वाटर हाइसियंथ को हम क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ये स्टैग्नेंट वाटर में ग्रो करता है और वहां से क्या करता है, उस वाटर बॉडी के सरफेस से, उस जहां जिस वाटर बॉडी पे ग्रो करता है स्टैग्नेंट वाटर बॉडी से, उससे उसके ऑक्सीजन को ये अब्जॉर्ब, ऑक्सीजन को यूज कर लेता है, जिससे उसके नीचे पाए जाने वाले जो इन एनिमल्स हैं या जो फिशेज रहती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन सी आपका गलत। ये स्टेटमेंट गलत है, बट आपका आंसर यही होगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सवाल आपका कब पूछा गया? नीट के सेकेंड फेज का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, वो तब पूछा गया है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन की मेथड्स लिखे हुए हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा मेथड है जो नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करता है, जिससे वेरिएशन आता है आने वाली ऑफ स्प्रिंग्स में। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नहीं, इसमें क्लोन बनते हैं। पार्थेनोजेनेसिस, यहाँ भी नहीं होता, अभी पार्थेनोजेनेसिस को हम पढ़ेंगे। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही, यहाँ मियोसिस होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, मींस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनता है और जिससे वेरिएशन आता है। न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनिक में नहीं। ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा इसका आंसर, सेकंड का। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये भी 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड गिवन बिलो। यहाँ पे ये आपका कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है और कॉलम सेकंड दिया हुआ है, इसमें से आपको मैच कराना है और इससे जो मैचिंग सही होगा उसका कोड यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे पिस्टिल्स फ्यूज टुगेदर, 11th में जो आपने फ्लावर पढ़ा हुआ था, पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है। प्लांट के केस में अगर पिस्टिल फ्यूज्ड हो, उसको हम बोलते हैं सिन कार्पस कंडीशन। उसको क्या बोलते हैं? सिन कार्पस कंडीशन। तो पहले का आपका क्या हो जाएगा? थर्ड से मैच कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। हाइफी ऑफ हायर
एस्कोमाइसिटीज फंजाई अगर याद हो तो जो हायर फंजाई होते हैं उनकी हाइफी जो होती है वो क्या होती है, डाइकैरियोटिक होती है, ठीक है। उसके बाद यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिल होता है यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर का मतलब है उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन नहीं है। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। अगर ये मेल फ्लावर के लिए बोलता क्या, हम तब क्या बोलते, स्टेमिनेट फ्लावर। अगर स्टेमन प्रेजेंट होता तो स्टेमिनेट फ्लावर। अगर फीमेल फ्लावर की बात करें, जैसे यहाँ पे फीमेल की जगह पे मेल फ्लावर लिखता तो हम स्टेमिनेट फ्लावर यहाँ लिखा होता, लेकिन फीमेल फ्लावर है तो ये पिस्टिलेट फ्लावर है। तो इस कॉम्बिनेशन को हमें यहाँ पे ढूंढना है। ए का थर्ड, ए के साथ थर्ड है, बी के साथ फर्स्ट है, सी के साथ फोर्थ है एंड डी के साथ सेकंड है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए के साथ आपका फोर्थ बिल्कुल सही, बी के साथ आपका फर्स्ट, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये कोड आपका गलत है। ए के साथ आपका, एक मिनट देखते हैं, नहीं ए के साथ आपका कौन सा है, ऑप्शन थर्ड है, सॉरी, ए के साथ ऑप्शन थर्ड ये रहा, ए के साथ थर्ड, बी के साथ फर्स्ट, हाँ बी के साथ फर्स्ट एंड सी के साथ आपका क्या होगा, सी के साथ फोर्थ बिल्कुल सही एंड डी के साथ सेकंड। तो ये कोड आपका ये सही है और ये जितने भी कोड है ये गलत आपके दिए गए हैं। ये आपका ऑप्शन डी कोड जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। ये भी नीट के 2016 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ भी नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है और उसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया गया और उसके एग्जाम्पल दिया हुआ है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है वो आपको ढूंढना है। जैसे पहला ऑप्शन है बाइनरी फिजन, सार्गासम, सार्गासम एक एल्गी है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, बाइनरी फिजन नहीं होता, तो पहला ही आपका ऑप्शन गलत है, मीन्स नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। बट हमें चेक कर लेना चाहिए और भी ऑप्शंस क्या है। कोनिडिया पेंसिलियम में बनता है, बिल्कुल सही है। ऑफसेट वाटर हाइसियन में, ठीक है ये भी सही है। राइजोम बनाना का बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका इसका आंसर होगा जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर्स थ्रू, जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके थ्रू होता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर याद हो तो जिंजर का जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो राइजोम के थ्रू होता है, किसके थ्रू, राइजोम, राइजोम के थ्रू। तो फिफ्थ का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जो कि आपका 2015 में पूछा गया, जो कि एक बार कैंसिल हो गया था नीट का पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ओवोगेमी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स, ओवोगेमी अगर ध्यान हो तो ओवोगेमी का मतलब क्या है, जब मेल गैमीट जो है वो कैसा हो, मोटाइल हो बट छोटा हो, साइज में छोटा हो, मेल गैमीट मोटाइल हो और साइज में छोटा हो, और फीमेल गैमीट साइज में बड़ी हो और वो कैसी हो, नॉन मोटाइल हो, कैसी हो, नॉन मोटाइल हो, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, ओवोगेमी बोलते हैं। अब इनमें इसके लिए इस स्टेटमेंट जो दिए गए हैं इनमें हमें सेलेक्ट करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अ स्मॉल नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड लार्ज मोटाइल मेल गैमीट, नहीं, स्मॉल मेल गैमीट होगा, लार्ज फीमेल गैमीट होगा। मोटालिटी तो सही लिखा हुआ नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट, लेकिन ये स्मॉल नहीं होगा, लार्ज होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट, बिल्कुल ये सही है, एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट, ये स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं, अ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड अ स्मॉल नॉन मोटाइल मेल गैमीट, नहीं, मेल गैमीट मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल नहीं होता, ये भी स्टेटमेंट गलत है। लार्ज मोटाइल फीमेल गैमीट एंड स्मॉल नॉन मोटाइल मेल गैमीट, नहीं, मोटाइल फीमेल गैमीट नहीं होता, इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, सिक्स्थ क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग रीजनरेशन, रीजनरेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नोन एज, देखो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया होगा तो वहां पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि रीजनरेशन में जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में मॉडिफाई हो जाए, बना दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, याद हो तो उसको हम एपिमॉर्फोसिस बोलते हैं या ट्रू रीजनरेशन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट
आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड, क्या बोल रहे हैं कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है कि उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद जो आपका लार्वल स्टेज आता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद लार्वा आता है, एम्ब्रियो के बाद लार्वा, लार्वा के बाद एडल्ट, ठीक है। इसका ये जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट का, तो एम्ब्रियो के बाद आपको पूछा जा रहा है लार्वा से एडल्ट के डेवलपमेंट की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो अगर याद हो तो इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। लार्वल स्टेज से एडल्ट के कुछ ऑर्गन चेंजेस होते हैं, जैसे आपका फ्रॉग का अपने लाइफ साइकिल याद हो तो फ्रॉग का जो लार्वल स्टेज होता है वो फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? एक फिश लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है, फिश लाइक बॉडी होती है। बट जो एडल्ट होता है उसका शेप एंड साइज बिल्कुल जैसे हमारा फ्रॉग होता है उस तरह से मॉडिफाई हो जाता है, उसकी टेल डिसअपियर कर जाती है। तो इसमें नए नए ऑर्गन अराइज होते हैं, कुछ ऑर्गन डिसअपियर भी करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, क्या लिखा हुआ है? नथिंग लिव्स फॉरएवर, कुछ भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता, बट लाइफ कंटिन्यूज, लेकिन लाइफ हमेशा चल रही है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे मीन्स कह रहे हैं कि कोई भी मीन्स इमॉर्टल नहीं है, सभी की डेथ होनी है, बट लाइफ हमेशा इस अर्थ पर कंटिन्यूअसली है, प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? तो इस स्टेटमेंट में हमें देखना है पहले क्या स्टेटमेंट बोल रहा है। ओल्डर डाई बट न्यू आर प्रोड्यूस ड्यू टू रिप्रोडक्शन, मीन्स कह रहे हैं कि जो ओल्डर हैं, जो पुराने हैं, वो मर जाते हैं, बट मरने से पहले वो क्या, मरने से मीन्स मरते हैं, बट वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन से नए ऑर्गेनिज्म या नए ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, एक लाइफ साइकिल के लिए यही होता है। किसी भी लाइफ साइकिल को आप देखो तो एक क्या आता है? एडल्ट आता है, एडल्ट से वो फिर रिप्रोडक्शन करता है, फिर से नए यंग वंस प्रोड्यूस करके उसकी सेनेसेंट फेज में आके उसकी डेथ हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? नथिंग कैन प्रोड्यूस विदाउट डेथ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डेथ से पहले वो प्रोड्यूस करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। डेथ हैज नथिंग टू डू विथ कंटिन्यूअस ऑफ लाइफ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। पार्थिनोजेनेसिस मस्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका ए ही क्वेश्चन नंबर 9th का सही है। ये 1995 में पूछा गया सवाल है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो आई थिंक आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल का काम नहीं है, बट आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। और चैप्टर्स को क्लियर रखोगे तो सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। बोर्ड के लिए तो हमें थ्योरी का पता होना ही चाहिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर का सिलेबस है वो कवर करके सारी चीज़ों को समझ के क्लियर करना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर से सवाल कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। तो ये आज आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल सा नहीं लगा होगा कि नहीं, हाँ कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ कहीं से और पूछा गया, प्रीवियस ईयर के सवाल हैं पूछे जो आपसे पूछे जा चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आज आपका प्रीवियस ईयर सवाल जो था वो हमने सॉल्व करा दिया। और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे वो आप इसके बाद का जो चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सा चैप्टर है? रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। ये तो रिप्रोडक्शन इन किस में था? ऑर्गेनिज्म में था। तो अब हम लोग शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म या फिर हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स। अब देखिए, अब ये चैप्टर जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। एंजियोस्पर्म एक प्लांट का ग्रुप है। इस चैप्टर मींस हायर प्लांट में हम देखेंगे किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो सेक्सुअली हो चाहे असेक्सुअली हो, उनमें हमें बेसिकली सिर्फ देखना है। अभी तक हमने क्या देखा कि सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनमें किस तरह से क्या तरीका है रिप्रोड्यूस करने का, वो ओवरऑल हमने समझा। बट अब क्या है, एक स्पेशलाइज्ड लाइफ के फॉर्म में हमें रिप्रोडक्शन देखना है। उसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। हम ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम कवर करेंगे ये चैप्टर
जस्ट स्टार्ट होने वाला है। ध्यान से इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे आपको इस पूरे चैप्टर का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है, वीडियोस का। और खूब ध्यान से पढ़ो। थैंक यू।